Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Muslima, rightly guided caliph. आज हमारा जो टॉपिक है वो मुस्लिमा के बारे में है और वो rightly guided caliph chapter हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत. It is a section 7. Now we are going to initiate the topic. After the death of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, many impostors and false prophets rose in Arabia. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बहुत सारे नकली नबी या नबूवत का दावा करने वाले, उनके नकल करने वाले अरब के अंदर पैदा हो गए. द मोस्ट डेंजरस एंड हार्मफुल अमंग ऑल ऑफ देम वाज मुस्लिमा, यानी इन सब में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक था वो ये शख्स मुस्लिमा था. ये बिलोंग द बनु हनीफिया ट्राइब, ये बनु हनीफिया के ताल्लुक़ से रखता था, यानी बनु हनीफिया कबीले से इसका ताल्लुक़ था सेंट्रल अरेबिया के अंदर. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was alive, Muslima visited to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में यह शख्स आपसे मिलने के लिए आया था जब आप हयात थे. He enjoyed the privilege of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam company for some time, और उसने आपकी दी हुई इस कंपनी को कुछ अरसे के लिए प्रिविलेज यानी एजाज़ के साथ एंजॉय किया. When Muslima returned to Medina after meeting with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, जब ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद मदीना वापस आया, he laid claim to divine mission and founded a new creed. इसने ये दावा किया कि मैं भी डिवाइन मिशन यानी कि नबी हूँ और मैं एक मुक़द्दस मिशन पे आया हूँ, और उसने एक नया क्रीड यानी नए नस्ल के लोगों के लिए नया दीन ईजाद किया. इसने नए मज़हब की शुरुआत का ऐलान कर दिया. He started amendments in the obligations. उसने दीन, अल्लाह का दीन जो था, जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उसके अंदर अमेंडमेंट्स करना शुरू की, यानी कि तहरीफ करना शुरू की ऑफ इस्लाम कमांडेड बाय ऑलमाइटी अल्लाह, जो अल्लाह ताला के अहकामात थे. ही रिड्यूस प्रेयर्स नंबर, इसने 5 नमाज़ों को कम कर दिया. ही ऑफर्ड इस फॉलोवर्स, उसने अपने चाहने वालों को, अपने ऊपर नबूवत लाने वालों को ये कहा कि अगर तुम मुझे नबी मानते हो तो तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ फास्टिंग एंड ज़कात, यानी कि ना तुम्हें रोज़े रखने हैं ना ही तुम्हें ज़कात देनी है. लिसन केयरफुली, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ये मेरी मेहनत का सिला होगा. ही मेड सच वर्स थिंग, इसने इस चीज़ों को बहुत बुरा कर दिया और अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी. ही लीगलाइज ड्रिंकिंग एंड एडल्ट्री, इसने शराब पीने को और जिनसी ताल्लुक़ को लीगलाइज यानी कानूनी तहत इजाज़त दे दी कि आप ये कर सकते हैं. एडल्ट्री का मतलब होता है जिनसी ताल्लुक़ एक शादीशुदा मर्द और गैर औरत के साथ जो इस काम के पैसे लेती हो. इसका मतलब है कि ये 2 काम उसने अपने नबूवत के दौर में जो झूठा नबूवत का दावा किया था उसने जायज़ कर दिया. He announced that revelation came to me as it came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसने ऐलान किया कि मेरे ऊपर भी वही आती है जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती है. Some sentences were composed by him and said they were revealed by Allah. उसने अरबिक यानी कुरान की तरह के कुछ जुमले कंपोज कर लिए और कहा कि ये मुझ पर वही नाजिल हुई है, नाउज़ुबिल्लाह. He suggested and demanded in a letter He wrote to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उसने एक ख़त नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा और उसमें मशवरा दिया और डिमांड की. द अरेबियन पेनिसुला would be divided into 2 halves, यानी कि अरब के ख़त्े को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. एक में आप नबूवत करें और दूसरे हिस्से में मैं नबूवत करता रहूँ. One part is reserved for the Muslims and the other part for Muslima and his follower. एक हिस्सा मुसलमानों का होगा जो आप नबूवत वही पर और आप पर ईमान लाए हैं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और एक हिस्सा उन लोगों का होगा जो मुझे नबी मानते हैं और मेरे फॉलोवर्स हैं. ही सजेस्टेड एंड डिमांडेड, उसने ये सजेस्ट किया था और डिमांड किया था ये 2 हिस्सा आधा आधा तकसीम किया जाए. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड हिम एज मुस्लिमा द लायर एंड सेड दैट, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये पैगाम भेजाया कि तुम झूठे हो, और कहा ऑल लैंड बिलोंग टू अल्लाह, तमाम ज़मीन अल्लाह की है. एंड ही गेव हिज कंट्रोल टू सच पर्सन एज ही विल्ड, और वह जिसको चाहे इसका इख्तियार बख्शता है. कोई इंसान दूसरे इंसान को अल्लाह की दी हुई ज़मीन का हिस्सा नहीं दे सकता. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam died, अब आप जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, द मुस्लिमा गॉट मोर स्ट्रेंथ, तो मुस्लिमा के पास ज़्यादा ताकत आ गई. The people urged that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was dead while Muslima was alive and a living prophet was to be preferred to a dead one. लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है और ये नबूवत का झूठा करने और दावा करने वाला मुस्लिमा अभी ज़िंदा है, तो क्यों ना हम इसको नबी माने उस नबी को छोड़ के जो अब दुनिया में नहीं है. By this announcement, इस अनाउंसमेंट के तहत many tribes who were hostile to join Islam him, यानी कि बहुत सारे कबाइल जिनका इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत थी और वो दिल से इस्लाम को नहीं मानते थे, उन्होंने मुस्लिमा को एक्सेप्ट कर लिया और उसको ज्वाइन कर लिया.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ the caliph of that time, حضرت ابو بکر صدیق اس وقت کے خلیفہ تھے. حضرت ابو بکر entrusted the operation against مسلمہ, حضرت بکر صدیق نے ایک تحریک چلائی جو مسلمہ کے خلاف تھی. but two attacks on مسلمہ were not successful by the commander sent by حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن دو حملے جو اس پہ کیے گئے وہ دونوں ناکام ہوئے. وہ دونوں کے دونوں قافلے دونوں کے دونوں قافلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے تھے. فائنلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ was sent by حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ to attack مسلمہ, اور بلا آخر حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ اس مسلمہ کی قوت کو ختم کیا جائے. A hot contest followed in which the Muslims were victorious. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو حملہ ہوا اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمہ کو شکست ہوئی. مسلمہ retreated to a fortified garden. مسلمہ چھپ گیا ایک بہت ہی مضبوط گارڈن کے اندر. مسلم آرمی فالوڈ, مسلم آرمی اس کے پیچھے گئی. فائنلی مینی مین آف ٹرائب بنو حنیفیہ ور کلڈ, اور بنو حنیفیہ کے بہت سارے لوگ قتل ہوئے کیونکہ خود مسلمہ بنو حنیفیہ سے تعلق رکھتا تھا اور بہت سے بڑی تعداد میں انہیں مارا گیا. مسلمہ واز آلسو کلڈ ان دیٹ اٹیک, اور مسلمہ خود بھی اس حملے میں مارا گیا, اور یہ ایک بہت ہی بڑا مارکہ اسلام کی تاریخ میں گنا جاتا ہے. That battle was very bloody that it came to be known as, اس جنگ میں بہت زیادہ خون بہا تو اس کا نام رکھا گیا Battle of the Garden of Death, یعنی کہ ایسی جنگ جو کہ Garden of Death موت کے باغ میں لڑی گئی. یہ شہادت کے الفت میں رکھنا ہے قدم. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا, یعنی اسلام کی آپ نے اس میں دیکھا ویڈیو میں کہ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے, اور ہر انسان کو مسلمان ہونے کی قربانی دینی پڑتی ہے, اس کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا, اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا پڑتا ہے, اور ان لوگوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے جو اللہ کے احکامات کا دعویٰ غلط ثابت کرتے ہیں. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. اللہ حافظ.